नमस्ते भाइयों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। परसेंटेज की आज छठी क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें संपूर्ण प्रतिशत आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी न्यू पैटर्न। जितनी सारी सवालें बन सकती हैं वो सारी इसमें रहेंगी, जो पीछे आए हुए हैं वो भी, और जो नए आने वाले हैं उस हिसाब से वो भी, ठीक है। और उसके बाद भाई कुछ दिन बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एडवांस के भी कुछ चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़िए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो परसेंटेज का आज जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वो आय वाला इसमें रहेगा भाई, जो राम श्याम से ज़्यादा, ए बी से इतना ज़्यादा, सी डी से इतना ज़्यादा, ठीक है। तो वही टॉपिक आज रहेगा, उसकी सवालें रहेंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% क्या है, अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% भाई क्या है, अधिक है। तो हमें ये बताइए कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी कहेंगे कि जब 20% ये ज्यादा है तो 20% ये कम होगा, लेकिन परसेंटेज यही नहीं होता भाई। परसेंटेज कोई खेल नहीं होता है, ठीक है। परसेंटेज हमेशा बेस वैल्यू पे निकाला जाता है। किस पे? बेस वैल्यू पे। व्हाट इज द मतलब ऑफ बेस, ठीक है। तो बेस इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज को बेस मान के हमें बताना है या फिर सवाल लगानी है। बेस इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है भाई कि ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है। तो इसमें बेस क्या है, मैंने क्या बताया था भाई, का या से जहां भी लगा हो वो क्या कहलाता है, बेस वैल्यू कहलाती है। ए बी से तो यहाँ भाई क्या है, बी क्या है, बेस वैल्यू है। कितना ज्यादा है ये, तो 20% ज्यादा है, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/5। बेस किसको मानते हैं भाई, जो नीचे दिया रहता है उसी को हम क्या मानते हैं, बेस वैल्यू मानते हैं। यहाँ हमारा बेस क्या है, बी है, क्योंकि ए बी से ज्यादा है तो बेस क्या हमारा होगा, तो बेस हमारा बी होगा। लेकिन जब हम इसको यहाँ पे आते हैं न्यूमेरिकल में, तो जो नीचे का होता है इसको भाई क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। 5 का 20% जब निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 1 आएगा। 5 का जब हम 20% निकालेंगे तो 1 आएगा। तो वही इसको हम बी माने हैं, ये बेस वैल्यू हमारी बी बेस वैल्यू है, ठीक है। तो 5 से 1 ज्यादा होगा, क्या होगा, 1 ज्यादा ए हमारा होगा। तो बी हमारा क्या आएगा भाई, 5। तो 20% ज्यादा है बी से ए, तो 5% का 5 का 20% निकालेंगे भाई तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 5 बी और ए कितना है, 6। जब हम इसी चीज को जब मैं उल्टा कहूंगा कि यदि बी से ए हमारा 20% ज्यादा है, तो हमें ये बताइए कि जो हमारा बी है वो ए से कितना कम है। तो कितना कम है भाई, जो कम या ज्यादा, कम या फिर ज्यादा उतना ही रहता है, केवल परसेंटेज के मान में चेंज आता है, क्योंकि वहां पे हमारी बेस वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कितना ज्यादा है भाई, ए तो 1 ज्यादा है। तो बी कम कितना है, तो बी हमारा 1 कम है। कितना, 1 कम है। लेकिन यहाँ भाई बेस वैल्यू मैटर करती है। तो बेस वैल्यू कैसे मानते हैं, तो हमसे जो चीज पूछा जाता है कि ये बताइए बी कितना कम है ए से, किससे, ए से। ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगी। तो ए से कितना कम है, तो ए से 1 कम है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो बेस वैल्यू हमारी भाई क्या आएगी, ए से कितना कम है, यानी तुलना किससे की जा रही है, ए से की जा रही है। तो ये कितना है, 6 है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है भाई, 16.66%। ये क्या है, तो ये है इसका परसेंटेज मान, जो कि हमसे क्या पूछा था कि बताइए कि बी ए से कितना कम है। तो ए से हमें बेस वैल्यू, हमें ए का बेस, ए से बेस वैल्यू माननी थी। कितना आया, 1/6 इंटू 100%, कितना आया भाई, 16.66%। या फिर अगर ऐसे ना है तो आप भाग दीजिए, 6 एकम 6, 4 बचा, 6 6 के 36, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 6 6 के 36, फिर 6 6 के 36, 4 बचता चला जाएगा। उसके बाद आप क्या, आपका ये 6 6 बार बार आता ही रहेगा, ठीक है। इसी और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूं
कि हमें ये बताइए कि जो हमारा ए है वो बी से कितना कितना रख लेते हैं इसको, तो 30% कम है। जो हमारा ए है वो बी से 30% कम है। यहां बेस वैल्यू क्या है भाई, बी से 30% कम है, तो यानी हमारा बी क्या हुआ, बेस वैल्यू हुआ। ठीक है, बी हमारा क्या हुआ भाई, बेस वैल्यू हुआ। आगे आगे सुनिए, तो हमें ये बताइए कि हमारा जो बी है वो ए से, जो हमारा बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। उससे पहले क्या भाई निकाल लेंगे हम, इसका फ्रैक्शन में मान निकाल लेंगे, रेशियो ले लेंगे इसका कि कितना ये बी ए से ज्यादा, जो हमारा ए है वो कितना बी से कम है। तो बेस वैल्यू क्या है भाई, बी, क्योंकि कहां आ रहा है कि बी से कम है। ठीक है, तो क्या 30% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा, 3/10, 3/10। यानी कि बी हमारा जो बी नीचे हमारा जो यही बेस वैल्यू कहलाती है, बी का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 आएगा। क्या है, कम है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। यही जो ऊपर आता है यही परसेंटेज चेंज, जो परसेंटेज में चेंज आता है वही ये क्या होता है, ऊपर होता है हमारा परसेंटेज चेंज, या फिर जो बेस में चेंज होता है वही ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बी से 30% कम है ए, यानी कि यहाँ बी हमारा क्या है भाई, बेस वैल्यू नीचे लिखी जाती है। यदि हम बी को 10 मान लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा ए कितना हो जाएगा भाई, 10। यदि मैं 10 मानता हूं तो 10 का 30% निकालूंगा तो कितना आएगा, तो 3 आएगा। तो कम है, यानी हमें घटाना है, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 7 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 7 आएगा। वहीं पे यदि हमसे पूछ ले कि हमें ये बताइए, हमें ये सवाल में ही पूछेगा कि हमें ये बताइए कि यदि ए बी से 30% कम है तो बी ए से कितना ज्यादा है। तो यहाँ बेस वैल्यू भाई बदल गई, हमारी बेस वैल्यू क्या होगी, बेस वैल्यू ए हो गई। तो ए को हम कहाँ लिखेंगे, ए को हम नीचे लिखेंगे, कितना, 7, बेस वैल्यू ये है। तो कितना ज्यादा है बी, तो बी कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। जो ज्यादा या कम रहेगा वो बिल्कुल नहीं बदलता भाई, हमें केवल क्या बदलता है, इसका परसेंटेज चेंज, या फिर बेस बदलता है, इसका बेस बदलता है तो परसेंटेज में नेट चेंज भी आता है। तो कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है इंटू 100%, या फिर 3/7 का परसेंटेज मान क्या होगा भाई, 1/7 का होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 1/7 का मैंने क्या बताया, 14 सही 2/7, तो ये कितना गुना है भाई, तो ये 3 गुना है। ठीक है, ये 3 है ना, इस पे 3 गुना है, यानी कि ये 3 गुना है। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 तियां 42, ठीक है, और 3 दूनी 6 और नीचे 7%, कितना आया, 42 सही 6/7%। या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके और भाग देकर भी कर सकते हैं। आपको ये चीज बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी, और इसी पे हम लोग क्या करते हैं, अपने सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो यहाँ से सवाल है, जो पहली सवाल है, देखिए वही चीज है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। हमारा एक बंदा ए है और एक बंदा बी है। ठीक है, हमसे क्या बोला है कि ए की आय बी की आय से, तो बेस वैल्यू क्या होगी भाई, हमारी बी होगी, क्योंकि क्या लगा है, बी की आय से किससे तुलना की जा रही है, तो बी से तुलना की जा रही है। कितना ज्यादा है, तो वो 24% ज्यादा है, 24% ज्यादा है। इसको क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे, तो 24% मतलब 24/100। तो 24/100 में किससे कट रहा है भाई, दोनों 4 से कट रहा है, तो 4 × 24, ऊपर 6 और नीचे क्या है भाई, कितना आएगा, 25। 4 किससे कितनी बार में कटेगा, 4 से, तो 25 बार में कटेगा। यानी कि बेस वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई, बेस वैल्यू बी है, क्योंकि बी से क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। ठीक है, तो नीचे क्या है हमारा 25, यानी कि यही हमारी क्या होगी, बेस वैल्यू होगी 25 का जब मैं 24% निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 25, यदि मैं बी को 25 मानता हूं, तो बी को मैं यदि 25 मानता हूं, तो बी से 24% अधिक है ए। यदि बी का यानी 25 का मैं 24% निकालूंगा भाई, तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि 25 से 6 ज्यादा है ए, तो 25 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31 यानी 31। अब आगे हमसे क्या पूछा है, बी की आय ए की आय से, यहाँ बेस वैल्यू बदल गई,
बेस वैल्यू क्या होगी भाई हमारी ए, क्योंकि यहाँ तुलना कैसे की जा रही, ए की आय से, ठीक है, ए की आय से। तो कितना क्या बोला है कि कितने प्रतिशत कम है, यानी कि जो हमारा बी है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ऐसे में कितने कम होगा भाई, जितना ज्यादा था उतना ही कम होगा। तो 31 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा कि 6 कम है बी ए से, ठीक है, ए से, यानी कि बेस वैल्यू हमारी ए होगी। तो एक बेस वैल्यू हमारी ए होगी, तो कितना है भाई बेस वैल्यू हमारी 31, 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, या फिर ऐसे किसमें दिया है, हाँ, हमें हल करने की नहीं जरूरत है, सीधा सीधा दिया है क्या, 600/31%। कितना कम है बी ए से, तो 600/31% कम है। सेम वही चीज है, केवल डाटा बदला हुआ है, यहाँ पे सेम वही सवाल है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 60%, यानी ए हमारा हो गया और बी हो गया, कितना अधिक है भाई, तो ये 60% अधिक है। फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा, 6/10, 6/10 आएगा ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो इसको भी हल करेंगे तो कितना आएगा, 3/5। तो हमारा जो बी है, जो हमारा ए है वो बी से कितना ज्यादा है, तो 60% अधिक है। तो 3/5 का मतलब मैं 5 का 60% निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 जैसे भाई मैं 60% का, जैसे मैं 5 का, यहाँ पे 5 का 60% निकालूंगा तो 3 आएगा। कैसे, जैसे मैं परसेंट को बटे 100 लिख सकता हूँ, 0 से 0 कट गया, और ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, और ये 5 से 5 कट गया तो कितना बचा भाई, 3 बचा, ठीक है, कितना बचा, 3 बचा। तो 5 का मैं 60% निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 ज्यादा है ए, तो कितना हो जाएगा, ए 8 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आगे क्या दिया है, बोला है कि जो हमारा बी है वो ए से कितना कम है, कितना कम है भाई, तो 3 कम है। किस पे कम है, ए से कितना कम है, यानी कि ए हमारी बेस वैल्यू होगी। तो बेस वैल्यू कितना है भाई, 8 है। 1/8 का परसेंटेज मान क्या होता है भाई, 12.5%। ये 1/8 से ये 3 गुना है, 3/8, तो 12.5 में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 × 36 और 5 × 15, 36, 37.5% हमारा क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा बी है ए से कितना कम है, 37.5% कम है, ठीक है। इजी, और उसी पे सवाल था जो पीछे एग्जाम्पल में आपको समझाई गई थी। आगे हमारी सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 38% अधिक है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। वही सवाल है क्या भाई, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 38% अधिक है। यहां भी बेस वैल्यू बी है 38%, यानी 38/100 काटेंगे भाई, ये कितना बार में, 2 से 19 बार में, ये कितना 50 बार में, ठीक है। तो यदि हमारा बी 50 है, आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि मैं ये 50 बी को ही क्यों लिख रहा हूं, है ना। बी को मैं 50 इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं फ्रैक्शन लेता हूं तो मैं मान लेता हूं कि ये जो नीचे की वैल्यू होती है यही क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। तो यहाँ भाई दिया है क्या, बी के वेतन से, यहाँ भी बी क्या है, हमारा बेस वैल्यू है। तो ये बी किसके बराबर है, 50 के बराबर है, ठीक है। बी नीचे की होती है बेस वैल्यू, ये 50 बी के बराबर है, ठीक है। तो 50 के बाद जब मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या ए जो है बी से 38% ज्यादा है, तो मैं 50 का 38% निकालूंगा तो 19 आएगा। कितना आएगा भाई, 19 आएगा। तो 50 में 19 जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 69। आगे जो हमसे बोला है, क्या बोला है कि जो हमारा बी है वो ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से, यहाँ बेस वैल्यू बदल गई भाई, क्या बदल गई, तो ए हो गई यहाँ पे बेस वैल्यू। कितना बेस वैल्यू है ए की, 69। उसके बाद क्या बोला है, कितना कम है, तो कितना कम है, 59 है ये, और ये 50 है। तो जितना ज्यादा रहता है उतना ही कम रहता है। तो कितना कम है, 19 कम है, तो ऊपर 19 लिख देते हैं। और किससे गुणा करनी होती है परसेंटेज बदलने में के लिए, तो 100 से गुणा करना और परसेंटेज का चिन्ह लगाना, ठीक है। यदि भाई अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स में कैसे आएगा, तो जैसे ये 69 है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लूं, मैं इसको 70 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 190/7, 190/7। जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 7 दूनी 14,
5 बचेगा भाई, 7 7 7 दूनी 14, 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो ये हो जाएगा 50। तो 7 7 49, 7 7 49, एक बचेगा, कितना बार जाएगा भाई, एक बार जाएगा। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन इसलिए लगाएं क्योंकि ये जो हमारा ऑप्शन है काफी ज्यादा दूर दूर है, काफी ज्यादा क्या, एक एक का गैप है, दो दो का गैप है, ठीक है, काफी ज्यादा दूर है। तो कितना है, 27 के करीब आया। यहाँ इसलिए कम आ रहा है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, 27.7 करेक्ट होगा। तो ये कम इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये हम 69 का भाग देते तो ये ऊपर ज्यादा बचता, 70 का भाग दिए तो ऊपर का कम बचा है, ठीक है, और भाग भी ज्यादा से दे रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मान ऊपर नीचे होता है, इसी को बोलते हैं क्या, अप्रॉक्स में मान। तो अप्रॉक्स में हमारी वैल्यू क्या होगी, हमारी वैल्यू सही होगी 27.5%, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, ठीक है भाई, क्या दिया है, इजी है, बहुत इजी है, ये सब ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी और स्मार्ट तरीके से किया जाएगा, ठीक है। 60% यहाँ कम दिया है भाई, क्या दिया कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है। 60% का मतलब क्या होता है, 60% मतलब बटे में 100, 100 से भाग दे देना। अब इसको काटेंगे तो 0 से 0 खत्म, 2 से काटे ये 3 बार में, और ये कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है। कितना आया भाई, 3/5। और ये जो 2-3 वैल्यू है बहुत ज्यादा यूज होती हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा, क्या भाई, 60% का कितना होता है, 3/5, ठीक है। एक होता है क्या, एक और होता है जैसे 37.5%, 37.5%, तो इसका कितना आएगा भाई, 3/8। और एक होता है 66 सही 2/3%, इसका क्या होता है भाई, तो इसका होता है 2/3। ये जो वैल्यू हैं ये बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं परसेंटेज में, ठीक है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं परसेंटेज में, तो इसको आप बराबर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कितना है, अब 3/5। आगे जो हमसे सवाल बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से, यहाँ ए की वही चीज है जो बेस वैल्यू पहले थी वो बेस वैल्यू अभी भी है ना, जो पहले बी की बेस वैल्यू दिया रहता था, निकालते थे हम ए की बेस वैल्यू, अभी वो यहाँ भी वही दिया है, लेकिन एक चीज इसमें डिफरेंस है, वहां ज्यादा देता था, यहाँ कम दे रहा है, ठीक है। तो बेस वैल्यू नीचे क्या है भाई, 5, तो बी की बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, बी भी बेस वैल्यू है इसलिए 5, तो क्या है, कम है, क्या है भाई, कम है। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, यानी 5 का 60% निकालेंगे तो 3 आएगा, तो 60 का 5 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि यदि परसेंटेज में 60% कम है तो हमारा वैल्यू में कितना कम होगा, 3 कम होगा। तो 5 थी और बी की वैल्यू 5 है, और 5 में से ए क्या है, वो 60% कम है, तो घटा देंगे भाई 5 में से 60%, 60% का मान 3 आया है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना, 2 बचेगा, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है, आगे ये बोला है कि ये बताइए कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है भाई, जितना कम था उतना अधिक रहेगा, तो 3 कम था तो 3 अधिक रहेगा, लेकिन बेस वैल्यू चेंज होती है, तो बेस वैल्यू क्या होगी, ए की आय से तुलना की जा रही है, तो ए क्या होगा, हमारा बेस वैल्यू होगा, तो ए कितना है, तो ए हमारा 2 है इंटू 100%, 1/2 होता है 50%, 1/2 होता है 50%, 3/2 कितना होगा भाई, 50 3 150, यानी कि 150 हमारा क्या होगा, उत्तर होगा कि जो हमारा बी है वो ए से 150% ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि ए की आय बी से 45% कम है, यदि ए की आय बी से 45% कम है, 45% भाई कितना आएगा, 9/20 है ना, 45/100, तो 5 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 20 पंजे 100, यानी 9 क्या है भाई, कम है ना। तो हमारा ये रहा ए और ये रहा बी। आगे सवाल क्या बोला है, पहले सवाल पढ़िए, है ना। क्या बोला है कि यदि ए की आय बी से 45% कम है, तो बी हमारा बेस वैल्यू 20 और 45% कम है, यानी कि 9 कम है, तो 9 कम हो गए, कितना रह जाएगा भाई, 11 यानी 11, है ना।
बी आगे जो बोला है तो ए तथा बी की कुल आय की ए से कितने परसेंट अधिक है। यहां आप भाई ध्यान देंगे क्या दिया है कि ए तथा बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय कितनी होगी भाई, ए की 11 है, बी की 20 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31, कितना 31 है ना। ए और बी की आय कितना आ गई 31, यहां मैं लिख देता हूं क्या ए प्लस बी 31। आगे क्या बोला है कि ए तथा बी की कुल आय ए की आय से किसे तुलना की जा रही है भाई, ए की आय से, यानी ए से हमें तुलना की जा रही है, मैं यहां ए लिख देता हूं, तो ये कितना है 11 है ना। 11 से कितना परसेंट अधिक है, तो 11 से 31 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे कि 20 अधिक है, सिंपल सी बात है ना। लेकिन हमें परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में बेस वैल्यू देखते हैं, तो बेस वैल्यू किसे लेनी पड़ेगी भाई, ए से कितना अधिक है, ए की आय से कितना अधिक है, तो ए हमारा बेस वैल्यू, ए का क्या मान क्या है 11, तो नीचे क्या लिखेंगे भाई 11 और इंटू 100%। 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने परसेंटेज मान लिखाया था 1/11 का कितना होता है, तो 9.099 यही ना होता है, 11 9 99, ठीक है यही होता है ना। यदि ये 20 गुना है, यदि मैं 20 ही गुना है ना, ये 20/11 है, तो 20 से इधर गुणा कर दिए, तो 20 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा ना, ठीक। तो 9 दूनी 18 कितना आएगा भाई, 9 दूनी 18 यानी कि 121, और ये 9 दूनी 18 यानी कि एक इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना है 181.81%, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, है ना। यदि ए की आय 20 से 45% कम है, कितना आएगा भाई 9/20, तो ये 20, तो ये 9 कम, तो 11। बोला है कि ए तथा बी की कुल आय, ए तथा बी की कुल आय कितनी यूनिट है, तो ए प्लस बी कितना आएगा 20 प्लस 11 31। और आगे क्या बोला कि ए की आय से, ए की आय कितना है 11 यूनिट, तो कितना ज्यादा है भाई, तो ये 20 ज्यादा है। परसेंटेज में बदलेंगे तो ए से तुलना कर रहे हैं, तो ए हमारा क्या होगा बेस वैल्यू होगी, है ना। तो 20/11 हो गया, तो 1/11 का फ्रैक्शन मान होता है 9.09, और 1/11 20/11 यानी कि 20 गुने के बराबर है, तो हमारा जो परसेंटेज मान आएगा वो भी कितने गुने आएगा, 20 गुने के बराबर आएगा, है ना। कितना आएगा 9.09 गुणे 20%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, छोटे टुकड़े की तुलना में कितना परसेंट लंबा टुकड़ा है, ठीक है। एक पाइप है, उसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया, एक पाइप है, ठीक है भाई, ए और बी, ये पाइप है, ठीक। इसको 2 टुकड़ों में क्या किया गया, काट दिया गया, इसको 2 टुकड़ों में काट दिया गया। आगे क्या बोला है, इसको 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है, लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का 64% है, यानी कि पूरी लंबाई हमारी 100% होती है, पूरी लंबाई हमारी 100% होती है। जो हमारा ऐसे समझिए कि जो टुकड़ा है वो लंबाई का 64, पूरी लंबाई का 64% है, यानी कि 64/100। काटेंगे भाई, किससे कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो ये 16 बार में, और ये कितनी बार में, तो ये 25 बार में। यानी कि अगर मैं कहूं कि पूरी टोटल लंबाई जो उसकी 100 थी, यानी कि अब 25 हो गई है, यानी कि जो टोटल पाइप की लंबाई यदि 25 है, तो उसमें बड़ा टुकड़ा कितना होगा, तो बड़ा टुकड़ा हमारा होगा भाई 16, यानी कि ऊपर जो दिया है 64%, इसी में चेंज आया है, बड़े पाइप में जो 2 टुकड़ों में काटा गया है उसके बड़े पाइप में कितना आएगा भाई 64%, तो 64/100। तो बेस वैल्यू हम पूरे पाइप को माने हैं, यानी कि पूरी जो लंबाई है हमारी वो कितनी है 25 है ना, तो 25 इसी में चेंज आया है, किसमें, तो वो लंबा टुकड़ा यानी बड़ा पाइप में चेंज आया है। तो जो ऊपर मैंने बताया था कि जो परसेंटेज में चेंज आता है उसी में आता है, जिसके बारे में वो मान दिया रहता है। कितना आ गया भाई 25, यानी 25, पूरी लंबाई 25 है, यदि बड़ा टुकड़ा 16 है, तो छोटा टुकड़ा कितना होगा भाई 9, है ना, 16 9 25, तो छोटा टुकड़ा कितना होगा, तो छोटा टुकड़ा होगा हमारा 9। तो आगे क्या बोला है कि छोटे टुकड़े की लंबाई में कितना प्रतिशत लंबा टुकड़ा है, तो कितना लंबा है भाई 9 7 16, यानी कि 7 ज्यादा लंबा है। और हमें किस में बदलना है, परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में ना बदलना है तो कैसे इसमें पहचानेंगे कि
बेस वैल्यू क्या होगी। यहाँ क्या बोला है भाई, छोटे टुकड़े की तुलना में। मैं क्या कह रहा था कि जिससे तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, तो किससे तुलना की जा रही है, तो छोटे टुकड़े से तुलना की जा रही है। तो छोटा टुकड़ा कितना है भाई, 9 है। परसेंटेज में बदलेंगे, तो परसेंटेज में बदलेंगे तो कैसे, 1/9 का फ्रैक्शन मान होता है 11, है ना। कितना होता है 11.11। तो 7 में भी, इसमें भी किसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि 1/9 का फ्रैक्शन मान कितना होता है 11.11%, है ना। तो ये जो 1/9 यहाँ पे दिया है, ये दिया है 7/9, यानी कि ये 7 गुना है। तो इसको 7 गुना करना है हमें, 7/9 की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी कितना गुना करना होगा, 7 गुना करना होगा। तो कितना आया 77.77%। बहुत ही सरल सवाल और टेक्निकल सवाल है, ठीक है। कितना है 777.77%। आगे बढ़ते हैं। एक संख्या में x% की वृद्धि हुई, मूल संख्या पर वापस जाने के लिए इसे कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा भाई, 100x/100 + x, है ना। 100x/100 + x। जैसे कोई संख्या है, ठीक है, कितना संख्या है 100, और उसमें क्या हुआ कि x% की वृद्धि कर दी गई। x% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। मूल संख्या पर वापस जाने के लिए किसे कितना कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा भाई, x कम करना पड़ेगा। क्या कितना कम करने पड़ेगा, x कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। x कम करना पड़ेगा। यदि इसी चीज, यही चीज रेशियो में यहाँ पे ले लेता हूं, दोनों का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया, छोड़िए उसको, है ना। कितना 100 + x, लंबाई कितनी हो गई, पहले 100 थी, अब x% की इसमें वृद्धि हो गई, तो कितना हो गई 100 + x हो गई। यदि उसी पर जाना है, उसी पर जाना है, तो कितना इसे कम करना पड़ेगा। तो मैंने x बढ़ाया था, तो x ही तो कम करना पड़ेगा मुझे, x ही तो कम करना पड़ेगा। तो वही चीज कितना कम करना पड़ेगा भाई, x कम करना पड़ेगा। पहले लंबाई कितनी थी हमारी 100 + x थी, कितना 100 + x थी। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये कितना आएगा 100x/100 + x, 100x/100 + x, है ना। 100x/100 + x, जो कि हमारा परसेंटेज में रहेगा भाई, क्या परसेंटेज में ये चीज रहेगी, जो कि हमारा ऑप्शन बी यहां से करेक्ट होगा। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं, बाकी आज कल आपसे डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं आपसे, धन्यवाद।